उज्जैन की धरती, जहां न्याय केवल शब्द नहीं था बल्कि एक जीवित सत्य था। इस सत्य का नाम था राजा विक्रमादित्य। कहते हैं उनके दरबार में झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता था, क्योंकि राजा का सिंहासन सच और असच में अंतर कर लेता था। पर इतिहास की पुस्तकों में एक रात का जिक्र नहीं मिलता। एक ऐसी रात जब उज्जैन का न्याय कांप उठा, क्योंकि उस रात राजा विक्रमादित्य खुद मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। राजा विक्रमादित्य का दरबार हर सुबह न्याय की गूंज से भर जाता था। गरीब हो या अमीर, सैनिक हो या मंत्री, सभी के लिए कानून एक था। कहा जाता है जो भी झूठ बोलकर सिंहासन के सामने खड़ा होता, उसका मन स्वयं डर से कांप उठता। लोग कहते थे यह सिंहासन नहीं, धर्म का पहरेदार है। उज्जैन सुखी थी, प्रजा निडर थी और राजा अपनी बुद्धि और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पर हर उजाले के पीछे एक गहरा अंधकार भी छिपा होता है। एक दिन दरबार में एक वृद्ध तांत्रिक लाया गया। उसकी आंखों में भय था और स्वर में कांप। उसने कहा, महाराज, उज्जैन पर एक छाया मंडरा रही है, एक ऐसी शक्ति जो न्याय को चुनौती देना चाहती है। दरबार हंस पड़ा, पर राजा विक्रमादित्य नहीं हंसे। राजा ने पूछा, कौन सी शक्ति? तांत्रिक बोला, मृत्यु की सेवा करने वाला कालसर्प यक्ष। दरबार में सन्नाटा छा गया। कालसर्प यक्ष एक ऐसा नाम जिसे केवल गुप्त ग्रंथों में पढ़ा गया था। राजा ने शांत स्वर में कहा, अगर वह अन्याय करेगा तो उसे न्याय मिलेगा। पर उसी रात उज्जैन की हवा बदल गई। अमावस्या की रात थी। बादल चांद को निगल चुके थे। महल के दीपक अजीब तरह से कांप रहे थे। अचानक महल का द्वार अपने आप खुल गया। एक सर्द हवा सिंहासन तक पहुंच गई। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई। तभी अंधकार से एक स्वर गूंजा, राजा विक्रमादित्य, आज न्याय तुम्हारा इम्तिहान लेगा। सामने एक काली आकृति प्रकट हुई, कालसर्प यक्ष। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं और आवाज सीधे आत्मा तक पहुंचती थी। उसने एक शर्त रखी, अगर तुम 3 प्रश्नों का सही उत्तर न दे सके तो तुम्हें मृत्यु स्वीकार करनी होगी। दरबार खाली था। कोई मंत्री नहीं, कोई सैनिक नहीं, सिर्फ राजा और मृत्यु का दूत। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा पाप क्या है? राजा ने उत्तर दिया, अन्याय को जानकर भी चुप रहना। यक्ष कांप उठा। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म क्या है? राजा बोले, सत्य, चाहे वह स्वयं के विरुद्ध ही क्यों न हो। अब यक्ष क्रोधित हो गया। तीसरा प्रश्न, यदि न्याय के लिए तुम्हें अपना प्राण देना पड़े तो क्या दोगे? राजा विक्रमादित्य ने बिना सोचे कहा, राजा का जीवन प्रजा के लिए होता है। यदि मेरी मृत्यु से न्याय बचे तो मैं तैयार हूं। कालसर्प यक्ष पीछे हटा। धरती कांप उठी। सिंहासन से प्रकाश निकला। यक्ष चिल्लाया, नहीं, तुमने मुझे पराजित कर दिया। पर जाते जाते उसने कहा, राजा, आज तुम बचे हो, पर इतिहास इस रात को कभी नहीं लिखेगा। और वह अंधकार में विलीन हो गया। राजा विक्रमादित्य घुटनों के बल बैठ गए। पहली बार मृत्यु को इतना निकट से देखा था। सुबह उज्जैन वैसी ही थी जैसी हर रोज। दरबार सजा, प्रजा आई, पर किसी को नहीं पता था कि उनका राजा मृत्यु को मात देकर लौटा है। राजा ने आदेश दिया, इस रात का वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कुछ सत्य इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना खतरनाक होता है। आज भी उज्जैन की धरती पर जब हवा अजीब सी चलती है तो लोग कहते हैं, शायद राजा विक्रमादित्य आज भी न्याय की रखवाली कर रहे हैं। क्योंकि राजा मरते नहीं,
वे कथा बन जाते हैं। और यह कथा अब आपने सुन ली है।